सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के गद्य वाक्य 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। और इस चैप्टर को लिखने वाले लेखक है हरिशंकर प्रसाई। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लेखक परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद पाठ के बारे में पढ़ेंगे कि इस पाठ में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लेखक परिचय। लेखक परिचय में देखो, हरिशंकर प्रसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। यानी हरिशंकर प्रसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ ही दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। मतलब उन्होंने जबलपुर से जो पत्रिका निकाली उसका नाम क्या था बच्चों? वसुधा, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई, प्रशंसाएं हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। प्रसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फेरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है, तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की प्रत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह है वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय है। इसमें ये बताया गया है कि प्रसाई जी द्वारा जो ये लिखी गई रचनाएं हैं, साहित्यिक विशेषताओं में बताया गया है कि प्रसाई जी हिंदी के श्रेष्ठतम व्यंग्यकार थे। उनकी व्यंग्य रचनाएं केवल पाठकों को हंसाने के लिए नहीं थी, वे उनके माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों पर गहरी चोट करते हैं। विशेष रूप से उन्होंने हमारे सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखंड को नग्न किया है। प्रसाई जी की भाषा और शैली अन्य सभी व्यंग्यकारों से अलग दिखाई देती है। उनका शब्द चयन बड़ा सटीक और प्रभावशाली है। भाषा को व्यवहारिक और प्रवाहपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का मुक्त भाव से प्रयोग किया है। आपकी शैली व्यंग्य प्रधान है, उसमें तीखापन, तथ्य को गहराई तक उतार देने की अपूर्व क्षमता है। अब है पाठ का सार, यानी पाठ का कौन सा है? प्रेमचंद के फटे जूते, जिसमें क्या बताया गया है कि प्रेमचंद एक तस्वीर में, लेखक के सामने प्रेमचंद और उसकी पत्नी की एक तस्वीर है। यानी लेखक हरिशंकर प्रसाई जी के सामने प्रेमचंद और उनकी पत्नी की एक तस्वीर है। प्रेमचंद कुर्ता धोती पहने हुए हैं और उस तस्वीर में प्रेमचंद क्या पहने हुए हैं बच्चों? धोती और कुर्ता पहने हुए हैं और उनके सिर पे गांधी टोपी है। गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं। पैरों में कैनवस के जूते हैं जो फटे होने के कारण बेतरतीब बंधे हैं। यानी प्रेमचंद ने जो पैरों में जूते पहन रखे हैं वो कैसे हैं? फटे हुए हैं। बाएं पैर के जूते में एक बहुत बड़ा छेद भी हो गया है, और बाएं पैर के जूते में बहुत बड़ा छेद हो गया है, जिससे अंगुली बाहर निकल आई है, जिससे पैर की जो अंगुली थी वो बाहर निकल आई है। प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेखक इसलिए चिंतित हो जाता है कि अगर फोटो खिंचवाते समय वेशभूषा का ये हाल है तो वास्तविक जीवन क्या रहा होगा। किंतु फिर सोचता है कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाक रखने वाला व्यक्ति नहीं है। लेखक सोचने लगा कि प्रेमचंद हमारे साहित्य पुरख हैं, फिर भी उन्हें अपने फटे जूते का जरा भी ख्याल नहीं है।
उनके चेहरे पर बड़ी लापरवाही और विश्वास है। फोटो में व्यंग्य भरी मुस्कान है कि आश्चर्य की बात यह है कि फोटो में प्रेमचंद के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद ने फटे जूते में फोटो खिंचवाने से मना इसलिए नहीं किया क्योंकि शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा। लेखक प्रेमचंद के दुख को देखकर रोना चाहता है, किंतु प्रेमचंद की आंखों का दर्द उसे रोक देता है। लेखक सोचता है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए कपड़े जूते ही क्यों बीवी तक दूसरों से मांग लेते हैं, फिर प्रेमचंद ने ऐसा क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं किया। आजकल तो लोग इत्र का मतलब होता है स्प्रे सेंट, इत्र लगाकर खिंचवाते हैं ताकि फोटो में सुगंध आ जाए। लेखक को प्रेमचंद का फटा जूता देखकर बड़ा दुख होता है। लेखक का जूता भी ऊपर से अच्छा दिखता है, किंतु उसका तला घिसा हुआ है। ऊपर से सही दिख रहा है लेकिन जूते का नीचे से तला घिसा हुआ है। वह कहता है, मैं ऊपरी पर्दे का ध्यान रखता हूँ इसलिए अंगुली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं फटा हुआ जूता पहनकर फोटो को कभी खिंचवा ही नहीं सकता। तो लेखक सोचता है कि प्रेमचंद की व्यंग्य भरी हंसी का रहस्य आखिर क्या है। क्या किसी मतलब प्रेमचंद की व्यंग्य हंसी का रहस्य ये दिया गया है ना पाठ का सार इसमें। तो लेखक सोचता है कि प्रेमचंद के व्यंग्य भरी हंसी का रहस्य आखिर क्या है। क्या किसी होरी का गोदान हो गया है या हल्कू किसान के खेत को नीलगाय चढ़ गई है। लेखक को लगता है कि वह व्यंग्य भरी हंसी उस घटना की ओर संकेत करती है जब माधव अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए मिले चंदे की शराब पी जाता है। लेखक को लगता है प्रेमचंद का जूता इसलिए फटा होगा कि वह महाजन के तकादे से बचने को दूर दूर तक चक्कर काटते रहे होंगे। जूते फटने का रहस्य यानी जूता फटा कैसे, उसका क्या रहस्य है। लेखक को महसूस होता है कि प्रेमचंद रास्ते में खड़े टीले से बचकर निकलने की बजाय उस पर जूते से ठोकर मारते रहे होंगे। वे समझौता नहीं कर सके, जैसे गोदान का होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका वैसे ही प्रेमचंद भी नेम धर्म को नहीं छोड़ सके। ये उनके लिए मुक्ति का साधन थी। प्रेमचंद के हाथ ही नहीं पांव की अंगुलियां मानो उसकी घृणित जगह की ओर संकेत कर रही हैं जिस पर ठोकर मारकर उनके जूते फटे थे। वे अब भी उन लोगों पर हंस रहे हैं जो अंगुली को ठकने की चिंता में तलवे दिशाए जा रहे हैं, किंतु उन्होंने कम से कम अपना पैर बचा लिया है। तो इसमें ये बताया गया है कि लेखक इसमें हरिशंकर परसाई कहते हैं कई लोग तो जो फोटो खिंचवाते हैं तो भी इत्र डाल के इसलिए खिंचवाते हैं कि क्या पता फोटो में भी ये खुशबू आ जाए, लेकिन ये क्या है लोगों की सोच है। और लेखक को प्रेमचंद के जो फटे हुए जूते हैं वो पहने हुए देखकर लेखक को बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसके बारे में ही ये कहानी बताई गई है। तो आज हमने बच्चों लेखक परिचय और पाठ का जो सार है उसको पढ़ा है। कल हम चैप्टर को पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? प्रेमचंद के फटे जूते। धन्यवाद।